दोस्तों, यह कहानी भारतीय पौराणिक ग्रंथों से ली गई है और भगवान गणेश एवं चंद्रमा के बीच घटित एक अद्भुत घटना को दर्शाती है। इस कहानी में संस्कार, नैतिकता और भारतीय संस्कृति की गहरी झलक मिलती है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारी कहानी में। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय हैं। उनकी 4 भुजाएं, हाथी जैसा सिर और बड़ा पेट उन्हें अद्वितीय बनाते हैं। चंद्रमा, जो रात के समय आकाश में चमकते हैं, सुंदरता, शीतलता और समय की गति को प्रतीक करता है। इन दोनों महान शक्तियों के बीच हुई एक घटना ने चंद्रमा को विशेष रूप से प्रभावित किया और हमें अहंकार से बचने का गुड़ संदेश दिया। यह घटना उस समय की है जब गणेश जी ने अपने प्रिय वाहक मूषक पर बैठकर अपने भक्तों के घर घर जाकर उनका आशीर्वाद स्वीकार किया। एक बार गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश ने अपने भक्तों द्वारा भोग के रूप में चढ़ाए गए लड्डुओं का आनंद लिया। वे अत्यंत प्रसन्न थे और मूषक पर सवार होकर स्वर्गलोक लौट रहे थे। गणेश जी का पेट लड्डुओं से भरा था और रात्रि का समय था। तभी अचानक मूषक ने रास्ते में एक सांप देखा और डर के मारे भागने लगा। गणेश जी संतुलन खो बैठे और नीचे गिर पड़े। उनके गिरने से पेट में भरे लड्डू चारों ओर बिखर गए। यह दृश्य देखकर आकाश में चमक रहे चंद्रमा को हंसी आ गई। चंद्रमा ने उपहास करते हुए बोला, हे गणेश, आप तो देवताओं में अग्रणी माने जाते हैं, परंतु आपकी यह स्थिति तो अत्यंत हास्यप्रद है। इतना बड़ा पेट और छोटे से मूषक पर सवारी, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। चंद्रमा के इस व्यवहार से भगवान गणेश अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, चंद्रमा, तुम्हारा यह घमंड और दूसरों का उपहास करने की आदत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम्हारी सुंदरता और चमक समाप्त हो जाएगी। तुम्हें कोई देखना पसंद नहीं करेगा। जो भी तुम्हें देखेगा वह बदनामी और दुर्भाग्य का शिकार होगा। गणेश जी के इस श्राप के कारण चंद्रमा का तेज और आकर्षण समाप्त हो गया। वह निराश होकर अंधकारमय हो गए और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। श्राप के प्रभाव को देखते हुए चंद्रमा अत्यंत दुखी हो गए। वे भगवान गणेश के पास जाकर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी अहंकार में आकर आपका उपहास किया। कृपया मुझे क्षमा करें। आपके श्राप के कारण मैं अंधकार में डूब गया हूँ। मेरी स्थिति अत्यंत दयनीय है। कृपया मेरी रक्षा करें। गणेश जी का हृदय करुणा से भर गया। वे मूलतः दयालु और क्षमाशील हैं। उन्होंने चंद्रमा को दंड तो दिया था, लेकिन उनकी प्रार्थना सुनकर उन्होंने कहा, चंद्रमा, तुम्हारा यह दंड स्थायी नहीं होगा। मैं तुम्हें श्राप से आंशिक रूप से मुक्त करता हूँ। अब तुम अपनी क्रांति को बढ़ाते हुए पूर्णिमा तक अपने पूर्ण तेज में चमकोगे और फिर धीरे धीरे क्षीण होते जाओगे। इस प्रक्रिया से तुम्हारी सुंदरता का संतुलन बना रहेगा। गणेश जी ने आगे कहा, हालांकि चतुर्थी के दिन तुम्हें देखने वालों को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। यह नियम इसलिए रहेगा ताकि लोग
दूसरों का उपहास करने से बचें और अपने अहंकार पर नियंत्रण रखें। इस घटना के बाद चंद्रमा ने अपनी भूल स्वीकार की और समझ लिया कि किसी का उपहास करना या अपने सौंदर्य और शक्ति पर गर्व करना विनाश का कारण बन सकता है। उन्होंने विनम्रता और संतुलन का जीवन जीने का निर्णय लिया। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है, जैसे अहंकार का त्याग, अहंकार विनाश का कारण बनता है। दूसरों का मजाक उड़ाने के बजाय हमें उनके गुणों की सराहना करनी चाहिए। गणेश जी ने चंद्रमा को दंड दिया, लेकिन साथ ही दयालुता दिखाते हुए उन्हें क्षमा भी किया। चंद्रमा ने अपनी गलती से सीख लेकर विनम्रता का जीवन अपनाया। श्राप के बावजूद चंद्रमा ने अपनी नई स्थिति को स्वीकार किया और उसमें संतुलन बनाए रखा। इस प्रकार गणेश और चंद्रमा की यह कथा हमें जीवन में सही आचरण और नैतिकता का महत्व सिखाती है। भगवान गणेश और चंद्रमा का यह प्रसंग भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में गहराई से बसा हुआ है। यह कथा न केवल आध्यात्मिक शिक्षा देती है, बल्कि हमें अपने आचरण में सुधार लाने की प्रेरणा भी देती है। दोस्तों, यह एक पौराणिक कथाओं से जुड़ी कहानी थी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और ऐसे ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी नया वीडियो लाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।